बच्चों, एक समय की बात है। सोनेपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उनके दिलों में दया कम और घमंड ज्यादा था। एक दिन माधव नाम का एक परदेसी वहां रहने आया। माधव सीधे प्रधान ठाकुर शेर सिंह के घर के बाहर पहुंचता है। राम राम प्रधान जी। मैं माधव हूँ, पास के गांव से आया हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? अरे ओ परदेसी, ये रईसों का गांव है। तेरी हालत देखकर नहीं लगता कि तू यहाँ टिक पाएगा। कहाँ रहेगा तू? जी, मैंने गांव के किनारे वाला वो पुराना टूटा घर देखा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे ठीक करके वहीं रह लूं? वो खंडर? ठीक है, रह ले। लेकिन याद रखना, यहाँ सब अमीर हैं। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो गांव वाले तुझे बाहर निकाल देंगे। आप चिंता न करें प्रधान जी, मैं अपने साथ अपनी जिंदगी भर की कमाई लाया हूँ। मैं उस घर को महल जैसा सुंदर बनवा लूंगा। कमाई लाया है? ठीक है, ठीक है, तू जा। कल मैं सफाई के लिए अपने आदमियों को भेज दूंगा। माधव के जाने के बाद प्रधान के मन में लालच आ गया। रात को प्रधान शेर सिंह ने अपने 2 चेलों बंटी और बबलू को बुलाया। बंटी, बबलू, वो नया आदमी माधव, उसके पास बहुत पैसा है। कल तुम दोनों उसका घर ठीक करने के बहाने जाओ और पता लगाओ कि उसने माल कहाँ छुपाया है। बस पता लगाना है मालिक, या हाथ भी साफ करना है? मौका मिले तो छोड़ना मत, सारा धन ले आना। आप बेफिक्र रहिए मालिक, कल उसका घर चकाचक नहीं बल्कि सफाचट हो जाएगा। अगले दिन बंटी और बबलू माधव के घर काम करने पहुंच गए। माधव ने अपना पुराना संदूक एक कोने में रखा था। भैया, आप लोग काम करो, मैं बाजार से आप दोनों के लिए खाना और पानी ले आता हूँ। अरे वाह, आप तो बड़े दयालु हैं माधव भैया। जाइए, हम तब तक यहाँ का काम निपटाते हैं। माधव के जाते ही बंटी और बबलू की नजर संदूक पर पड़ी। बंटी, देख वो रहा संदूक, जरूर सारा खजाना उसी में होगा। सही कहा, जल्दी कर इससे पहले कि वो वापस आए। संदूक लेकर भाग चलते हैं। दोनों संदूक लेकर भाग गए। कुछ देर बाद जब माधव खाना लेकर लौटा तो उसने देखा कि घर खाली है और उसका संदूक गायब है। वो रोता हुआ प्रधान के पास गया। प्रधान जी, मैं लुट गया। आपके आदमियों ने मेरा संदूक चुरा लिया। उसमें मेरे जीवन भर की कमाई थी। क्या बकवास कर रहा है? मेरे आदमी चोर नहीं है। तूने खुद कहीं खो दिया होगा। चल भाग यहाँ से। तभी शेर सिंह की जेब से माधव के संदूक का एक छोटा सा कड़ा नीचे गिर गया। ये तो मेरे संदूक का ताला है। प्रधान जी, इसका मतलब आप भी मिले हुए हैं? अच्छा, तो तुझे पता चल गया। हाँ, लिया है हमने तेरा धन। बंटी, बबलू, इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। बंटी और बबलू ने माधव को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दुखी माधव जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ा बाबा आया। बेटा, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तेरे पास कुछ है? बाबा, मैं खुद लुट चुका हूँ, लेकिन मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है। आप ये खा लीजिए। माधव ने अपना खाना और जेब में बचे आखिरी सिक्के बाबा को दे दिए। अचानक तेज रोशनी हुई और बूढ़े बाबा एक जादूगर के रूप में बदल गए। माधव, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। जा, वापस उसी टूटे घर में जा। आज से वो घर बाहर से टूटा दिखेगा, लेकिन अंदर से स्वर्ग जैसा होगा। और ये ले जादुई संदूक। धन्यवाद बाबा। याद रखना, इस संदूक में कभी धन खत्म नहीं होगा, लेकिन इसे सिर्फ एक सच्चा इंसान ही खोल सकता है। लालची इंसान इसे खोलेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। माधव वापस अपने घर आया। अंदर घुसते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अब एक भव्य महल बन चुका था। तभी शेर सिंह, बंटी और बबलू वहां आ धमके। अरे, ये खंडर अंदर से सोने का महल कैसे बन गया? और देख, उसके पास एक और नया चमकता हुआ संदूक है। मालिक, जरूर वो बाबा वाला खजाना है।
चलिए उसे भी छीन लेते हैं। प्रधान जी, ये संदूक मत खोलना, ये जादुई है, ये लालचियों के लिए खतरनाक है। चुप कर, तू हमें डरा रहा है ताकि सारा माल खुद रख सके। हटो पीछे। माधव के रोकने के बावजूद शेर सिंह और उसके साथियों ने लालच में आकर संदूक खोल दिया। संदूक खुलते ही एक तेज आंधी आई। बचाओ मालिक, ये क्या हो रहा है? माधव, मुझे बचाओ। देखते ही देखते वो जादुई संदूक उन तीनों लालची लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और बंद हो जाता है। मैंने मना किया था प्रधान जी, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। शेर सिंह और उसके साथी अपने लालच के कारण हमेशा के लिए कैद हो गए। माधव ने उस जादुई धन का उपयोग गांव की भलाई और गरीबों की मदद के लिए किया।